हाय एवरीवन, दिस इज़ मीनू बुतवार, योर मैथमेटिक्स टीचर। और हम कर रहे थे आईसीएससी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 16 सर्कल। एक्सरसाइज 16.1 के 20 सम्स कर चुके हैं हम, और आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ बेटा 21st से। ठीक है, तो 21st की स्टेटमेंट है, इन द गिवन फिगर कॉर्ड ए बी एंड सी डी ऑफ द सर्कल आर प्रोड्यूस टू मीट एट ओ पे मीट करी हैं। Prove that triangles ODB and OAC are similar. Okay, CD is 2 centimeter. CD ये 2 दिया हुआ है. DO6 BO3, this is 3. Calculate AP find करनी है आपने. Also find area of quadrilateral CABD over area of triangle OAC. ठीक है, तो पहले ट्रायंगल सिमिलर करते हैं हम. इन ट्रायंगल ODB एंड ट्रायंगल OAC. अब देखो O एंगल जो है दोनों में कॉमन है ना. एंगल O इज इक्वल टू एंगल O, ये तो हो गया कॉमन. अब देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज अगर आपको याद हो, कि जो आउटर एंगल होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, आउटर एंगल होता है, आउटर एक्सटीरियर एंगल, वो किसके इक्वल होता है? अपोजिट इंटीरियर एंगल के. तो इसका अपोजिट इंटीरियर एंगल ये होगा, है ना. तो ये जो एंगल है ये ट्रायंगल OBD में है, और दिस एंगल इज इन ट्रायंगल OAC. ठीक है, यहाँ पे लिखो ऑल्सो एंगल ODB इज इक्वल टू एंगल OAC. यहाँ पे लिख देना पूरा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ cyclic quadrilateral is equal to opposite interior angle. राइट. अब दो एंगल्स मिल गए बाय एंगल एंगल एक्सियम. बाय एंगल एंगल एक्सियम ट्रायंगल्स हो गई सिमिलर. ट्रायंगल ODB इज सिमिलर टू ट्रायंगल OAC. ठीक है, ट्रायंगल सिमिलर हो गई. अब आपको साइड्स की मेजरमेंट दी है और आपने उसमें से ए भी निकालनी है. अब ट्रायंगल सिमिलर हो गई है तो आप रेशियोज का प्रोपोर्शन लो जैसे सिमिलैरिटी में लेते थे. ठीक है, तो एंगल्स के अकॉर्डिंग अगर हम, चलो दो एंगल तो हो गए इक्वल, तो थर्ड एंगल भी ट्रायंगल का इक्वल ही होगा. इस ट्रायंगल का थर्ड एंगल कौन सा बचा? ये वाला. और बड़ी वाली ट्रायंगल का थर्ड एंगल दिस वन. तो अगर दो एंगल्स इक्वल हैं ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल भी इक्वल होगा. अब जो इक्वल एंगल्स हैं उनके सामने वाली साइड्स की रेशियो लो. एंगल ओ के सामने साइड आती है BD और AC. इनकी मेजरमेंट हमें नहीं दी तो हम ये साइड्स नहीं लेंगे. हम लेते हैं ODB OAC. ODB के अपोजिट साइड कौन सी है? ODB के अपोजिट साइड BO, है ना. तो हम रेशो इसके बाद स्टेप लिखोगे. सो BO ओवर ODB के अपोजिट साइड BO, और ODB के इक्वल क्या था? OAC. OAC के इस एंगल के अपोजिट साइड इन बिगर ट्रायंगल CO. ठीक है, अब थर्ड एंगल कौन सा है? ये वाला. पहले हम छोटी ट्रायंगल ऊपर ले रहे हैं ना, स्मॉल ट्रायंगल. तो स्मॉल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग इस एंगल के, एंगल OBD के अपोजिट साइड DO, और ट्रायंगल OAC में दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. ठीक है, एक्सटीरियर ये इंटीरियर. तो इसके अपोजिट साइड AO. राइट. अब BO की मेजरमेंट है 3. CO कितना कितना बनेगा? 2 + 6 8. DO इज 6. और हम फाइंड करते हैं AO हमें चाहिए.
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए ओ मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 48। तो ए ओ आ जाएगा 48/3, डैट इज 16 सेंटीमीटर। अब ए ओ टोटल है 16, उसमें से बी ओ है 3, तो ए बी कितना बना फिर? ए ओ माइनस बी ओ, डैट इज 16 माइनस 3, 13 सेंटीमीटर। ए बी की मेजरमेंट मिली हमें 13 सेंटीमीटर। ऑल्सो फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल सी ए बी डी ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी। अब देखो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ कर दिए हमने, तो एरिया थ्योरम लगाओ इसमें। यहाँ पे सिमिलर प्रूफ करी थी ना, तो आप जो नेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं कि ट्रायंगल्स आर सिमिलर बिकॉज ट्रायंगल ओ डी बी is similar to triangle OAC. This implies area of triangle ODB over area of triangle OAC is equal to, साइड कौन सी लोगे? जो साइड्स इक्वल थी। ODB में कौन सी साइड ली थी हमने? BO, ठीक है। ODB ये एंगल था ना, इसके अपोजिट साइड थी BO, तो बी ओ का स्क्वायर ओवर इसके इक्वल एंगल था दिस वन, तो इसके अपोजिट साइड सी ओ का स्क्वायर। ऐसे करते हैं ना सिमिलैरिटी में। बी ओ इज 3, 3 स्क्वायर इज 9, सी ओ इज 8, 8 स्क्वायर इज 64। तो ये एरियाज की रेशो आई है। अभी हमें फाइंड करनी है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल सी ए बी डी। तो ओ डी बी और ट्रायंगल ओ ए सी, अब देखो ट्रायंगल ओ ए सी में से ओ बी डी का एरिया माइनस करेंगे तो हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल के एरिया की अगर रेशो निकालनी है आपने, आपने क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल सी ए बी डी ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी। ये रेशो फाइंड करनी है ना आपने। अब देखो अगर हम इसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ डी बी को 9x लेते हैं और एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी को 64x लेते हैं, तो ट्रायंगल में से, ये बिगर ट्रायंगल में से स्मॉलर ट्रायंगल माइनस कर दोगे तो आपके पास क्वाड्रिलेटरल बचेगा। तो 64x माइनस 9x करोगे तो क्या बचेगा? 55, 55 बचेगा ना। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल सी ए बी डी क्या आ गया फिर? 55 ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी, तो टोटल 64 ही था। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद एक स्टेप और ऐड कर लेना कि लेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ डी बी इज 9x एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी इज 64x। रेशियोज के अकॉर्डिंग सपोज कर ली। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल सी ए बी डी कितना आएगा? 64x माइनस 9x। बड़ी वाली ट्रायंगल में से छोटी वाली ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो अब ये वैल्यूज, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इधर पुट कर दोगे, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो एरियाज की रेशो आ गई जो हमें रिक्वायर्ड रेशो चाहिए। ठीक है, जो हमें चाहिए 55/64। नेक्स्ट इज 22nd सम। The figure given below shows a circle with center O. Given AOC, angle AOC is X, ABCY, angle ABCY. Find the relationship between X and Y and find the measure of angle OAB if OABC is a parallelogram. OABC क्या दिया हुआ है? Parallelogram. OABC is a पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का आपको पता है अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के।
तो इसका मतलब यहाँ से ये तो क्लियर है कि x इज इक्वल टू वाई है, देयरफॉर x इज इक्वल टू वाई, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अच्छा, हमें x और y की रिलेशन फाइंड करनी है। अच्छा, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है थ्योरम्स में जब मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर, कि जो सेगमेंट ए सी है वो सेंटर पे जो रिफ्लेक्स एंगल बनाती है, ये वाला एंगल, वो डबल होता है इस एंगल से जो वो बाउंड्री पे बना रही है, ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, आप थ्योरम्स देखना, उसमें ये भी थ्योरम है एक, कि सेगमेंट ए सी जो एंगल सेंटर पे बनाती है ना, रिफ्लेक्स एंगल, एक्स नहीं, रिफ्लेक्स एंगल, वो डबल होता है किस एंगल से, जो वो अपोजिट साइड पे बाउंड्री पे बना रही है, ठीक है, इस एंगल के अपोजिट साइड पे। तो अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम, एंगल ए ओ सी, यहाँ पे लिखो रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ए बी सी। यहाँ पे थ्योरम का वो पूरा जो स्टेटमेंट है ना, वो शॉर्ट फॉर्म में लिख देना आप। तो रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी इज डबल ऑफ एंगल ए बी सी। रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी कितना होगा, ये एक्स है, तो ये पूरा एंगल होता है कंप्लीट एंगल 360 का। तो रिफ्लेक्स एंगल कितना बचा फिर, 360 माइनस एक्स, ये बचा 360 डिग्री माइनस एक्स, क्योंकि ये टोटल एंगल कंप्लीट एंगल 360 का होगा, इतना एंगल 180 का होता है ना, तो पूरा एंगल कितना हो गया, 180 प्लस 180, 360। 360 माइनस एक्स इज इक्वल टू एंगल ए बी सी है वाई, 2y। तो यहाँ से हमें रिलेशन मिल गया 360 इज इक्वल टू एक्स, उधर जाके प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस 2y, ये रिलेशन आ गया। अब क्योंकि x इज इक्वल टू वाई है, तो यहाँ पे y की प्लेस पे हम x लिख सकते हैं, इसे भी हम x लिख लेते हैं, बिकॉज x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो ये बन गया 360 इज इक्वल टू 3x, x की वैल्यू आ गई 120, x की वैल्यू हमें 120 मिली। हमें फाइंड क्या करना है, ओ ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल ओ ए बी की वैल्यू, यही बोला है ना, ओ ए बी। अच्छा, पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी, एक और प्रॉपर्टी ये होती है कि पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं ना, उनका सम होता है 180। एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है 180। एडजेसेंट एंगल्स पैरेललोग्राम के सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये y, x इज इक्वल टू वाई था, x 120 है तो y भी 120 होगा, अगर हम ये वाले एडजेसेंट ले लें। अगर ये एडजेसेंट लेते हैं तो भी ये 120 है, तो हम ये वाला एंगल ओ ए भी फाइंड कर सकते हैं। ऑल्सो y प्लस एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिख लेना adjacent angles of parallelogram are supplementary। ठीक है, adjacent एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं पैरेललोग्राम के। तो यहाँ से y आ जाएगा, सॉरी y तो है 120, क्योंकि x इज इक्वल टू वाई है, x 120 है तो y भी 120 होगा। यहाँ से एंगल ओ ए बी आ जाएगा, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 180 माइनस 120, दैट इज 60 डिग्री। नेक्स्ट सम नंबर 23rd। In the given figure, AB and CD are equal chords। AB और CD equal chords हैं। ये हमें given है, AB is equal to CD। AD and BC intersect at E, right? Prove that AE is equal to CE, AE is equal to CE, and BE is equal to DE। ये आपने प्रूव करना है। ओके, आप ट्रायंगल्स लो, ट्रायंगल AEB एंड ट्रायंगल CED। In triangle AEB and triangle CED,
दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, इसमें 1 2 लिख देती हूँ। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों? ये बी डी जो सेगमेंट है, बी डी, ये दोनों एंगल्स बाउंड्री पे बना रही है। बी डी ही बना रही है एंगल बी ए डी, और बी डी ही बना रही है एंगल बी सी डी। तो एंगल्स ऑफ द सेम सेगमेंट हो गई ये। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। ठीक है, और ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमें गिवन है, राइट। अब देखो, बाय एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड बन गया ना। सो बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, triangle AEB is congruent to triangle CED। ट्रायंगल्स हो गई कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो फिर ए ई इस ट्रायंगल का पार्ट है, सी ई इस ट्रायंगल का पार्ट है, ये इक्वल हो गई। बी ई इस ट्रायंगल का पार्ट है और डी ई इस ट्रायंगल का पार्ट है। आप डायरेक्ट लिख दो, देयरफॉर ए ई इज इक्वल टू सी ई एट BE is equal to DE, reason corresponding parts of congruent triangles are equal। ये तो पढ़ा है आपने 9th में। नेक्स्ट है लास्ट सम आपकी एक्सरसाइज 16.1 का सम नंबर 24। In the given figure, AB is the diameter of the circle and CDE are any 3 points on the semicircle. Find the value of angle ACD, एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी ई डी। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपने। तो इसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ज्वाइन कर दो ए ई को। ठीक है, ए ई को ज्वाइन कर देते हैं। तो अब ए ई डी सी, ये बन गई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ऑल वर्टिसेस टच कर रहे हैं सर्कल को। अब देखो, एज AEDC is a cyclic quadrilateral, therefore एंगल ACD प्लस इसके अपोजिट एंगल कौन सा बना, ये वाला बनेगा, है ना, एंगल AED। इनका सम हो गया 180 डिग्री। रीजन, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ACD प्लस एंगल AED, ये वाला एंगल, दोनों का समेशन 180। ऑल्सो एंगल AEB ये 90 डिग्री का है, क्योंकि ए बी डायमीटर है, डायमीटर बाउंड्री पे एंगल बना रहा है एंगल AEB, तो ये 90 का होगा दिस एंगल, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल ऑफ ऑफ लिख लो। ठीक है, तो ये हो गया 90 का। अब इन दोनों को ऐड करें तो अपने पास रिजल्ट आ जाएगा रिक्वायर्ड। एडिंग 1 and 2, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड करो, एंगल ACD प्लस एंगल AED प्लस एंगल AEB इज इक्वल टू, राइट में राइट, 180 प्लस 90 270 डिग्री। अब देखो ACD तो हमें चाहिए था, ठीक है, इसे एज इट इज रहने देते हैं। अब AED,
ए ई डी प्लस ए ई बी, दोनों एंगल्स को ऐड करोगे तो आपको यही एंगल मिलेगा ना टोटल। ध्यान से देखो, एंगल ए ई डी प्लस एंगल ए ई बी, इट विल बी एंगल बी ई डी। इन दोनों को ऐड किया तो ये हमें मिल गया एंगल बी ई डी, यही चाहिए था हमें। तो इन दोनों की समेशन क्या आ गई फिर, 270 डिग्री। तो इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 16.1 होती है कंप्लीट। तो उस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, मतलब लेक्चर्स के साथ साथ बना रही हूँ। पूरे चैप्टर की वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो बच्चों, इफ़ यू लाइक द कंटेंट। बाय बाय।